धन्यवाद करते जो कुछ भी आज भाई मैथ्यू के जरिए सुनने मिला उसके लिए। I want to thank God for what we've heard through Brother Matthew. हमने जो कुछ भी आज नए करार के विषय में पिछले हफ्ते और ये हफ्ते सुना है, हम ज़्यादा करके कलीसिया में नहीं सुनते इस बात को। Whatever we've heard about the new covenant last week and this week, we don't get to hear in many churches. मैं आपको सच कहता हूँ, मैं 2010 में यीशु में आया, 2010 से लेके 2018 तक मैंने कभी ये बारे में नया करार क्या होता है और नए करार का वचन कहाँ है कुछ आइडिया ही नहीं था मुझे। I came to the Lord in 2010, and from 2010 to 2018, I had never heard about the new covenant or where it is written in the Bible. I had no knowledge of it. क्योंकि किसी को ज़्यादा करके पता ही नहीं ये चीज़। Because mostly many people don't even know about this. तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हमारे एल्डर्सों को ये प्रकाशन और रेवलेशन दिया कि वो ये सत्य को हम तक पहुँचा सके। I want to thank God that God gave this revelation to our elders so that they can share this truth with us. ब्रदर्स एंड सिस्टर, नया करार जब तक हम जानेंगे ही नहीं, हम वो लाइफ जी नहीं पाएंगे। Brothers and sisters, till we come to know the new covenant, we will not be able to live according to the new covenant. हम खुद को कंडेम ही करते रहेंगे, We will live in condemnation. क्योंकि हमको लगेगा कि हम जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, अभी तक हम प्रभु के स्तर तक नहीं पहुंचे। हम खुद के लाइफ को जज करते रहेंगे और कंडेम ही करते रहेंगे। Because we'll continue to condemn ourselves and we'll keep judging ourselves and we will not be able to live under the new नए covenant. करार में परमेश्वर क्यों कहता है मैं तुम्हारे अंदर लिखूंगा, Why does God say in the new covenant that I will write my law in your heart, मैं तुम्हारे अंदर वो मन डालूंगा? that I will put that in your क्योंकि mind? जब पुराना नियम हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने हमको करने दिया, हम में से कोई नहीं कर पाया। In the old covenant, God let us follow the law and none of us were able to keep it. और परमेश्वर के कोई भी निकट नहीं आ पाया। And nobody could come near to God. लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा थी कि हम परमेश्वर के निकट आए। But it was God's desire that we come near to Him. परमेश्वर की इच्छा थी कि हम उसके साथ एक फेलोशिप रखें। It was God's desire that we have fellowship with Him. इसीलिए प्रभु कहता है मैं अब तुम्हारे लिए करूंगा। That's why God says that now I will write my आखिर में covenant. वो क्या कहते हैं हमने सुना, वो 10 से 12 तक हम देखते हैं, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। And we see in verse 10 and 12 that I will be your God. प्रभु का उद्देश्य यही था कि ये सब करने के बाद मैं आपके साथ एक रिश्ता रख सकूं। It was God's purpose that after doing all this that He would be able to have fellowship with us. तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरे लोग ठहरोगे। That I will be your God and you will be my people. पुराने नियम में हम ऐसा नहीं पढ़ते। In the old covenant we don't read this. वहां पे लिखा तुम मेरे निज धन ठहरोगे, Uh, तुम मेरे निज धन ठहरोगे, धन। लेकिन नए करार में हम देख सकते हैं मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुम मेरे लोग ठहरोगे। so in new covenant it says that I'll be your God and you'll be my people. तो ये बोल्डनेस हमारे अंदर कैसे आता है? How do we get this boldness? जैसे भाई ने कहा, एक फेलोशिप के जरिए। Like brother said, through fellowship. जितना हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, हम जानेंगे वो हमसे कितना प्यार करता है। As we draw nearer to God, we'll understand that how much He loves us. जब हम अपने जिंदगी को देखते रहेंगे, हम कभी परमेश्वर के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। If we keep on looking into our lives, we'll never be able to come close to God. क्योंकि हमारे जीवन में हम कमियां ही देखेंगे। Because in our lives we can only see our deficiencies. लेकिन पौलुस कहता है जब वो आएगा तब हम अपने आप को देख पाएंगे कि उसके जैसा परफेक्ट हम बन पाएंगे। Like Paul says that when we see Him, then we can become like Him because we'll be able to see Him. परमेश्वर आने तक हमसे कई बार गलतियां होती रहेगी। Maybe many times we'll be committing so many mistakes. तो हमें अपने लाइफ को देखकर हमने ये नहीं सोचना है कि प्रभु हमसे प्यार करता है क्या नहीं। We shouldn't see our life and see that okay, because of these mistakes God loves बाइबल us or कहता है not. जब हम पापी थे तब से प्रभु हमसे प्यार कर रहा है। The Bible says that while we were still sinners, God loved us. तो क्या अब हम प्रभु के पीछे चलना चाहते तो प्रभु हमसे प्यार नहीं करेगा? So if we decide to walk behind God, will not God love us still? देखो रोमियो अध्याय 5 में पौलुस कहता है In Romans chapter 5 verse 12, कि Paul जो काम says, मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, says the things that I want to do, I'm not able to do. लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। But the things that I don't सॉरी, want to 7 में, रोमियो अध्याय 7 में लिखा है जो चीज मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। that the things that I don't want to do, I do, and the things that I want to do, I'm not able to do. और वो आगे कहता है मुझे मेरे अंग में दूसरे प्रकार की कुछ चीजें जान पड़ती है। And that I can see in my body other things. वो अपने लाइफ को देख के कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ।
And so Paul looks at his own life and says, what a wretched man वो am कहता I. है मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा, He says that I want to do, but I'm not able to do. लेकिन अपने लाइफ को देख के कहता है मैं बहुत अभागा मनुष्य हूँ. So he looks at his own life and says, what a आगे wretched वो man am प्रश्न I. पूछता है मुझे इससे कौन बचाएगा, And then he goes on to ask that who can deliver me. और आगे उसका आंसर देता है वो 25वें वचन में. And he gives an answer in verse मैं 25. प्रभु मसीह के धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर के पास आ सकता हूँ. I thank God through Jesus Christ our Lord. देखो पौलुस खुद कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ. That Paul himself says that what a wretched man am इतना I. लाइफ वो प्रभु के लिए जिया, सब कुछ किया, और वो कहता है मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पाता कई बार. He did so much for God, and then he still says that I want to do so many things, but I'm not able to लेकिन do. वो कहता है फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ And then he says that I still want to thank God कि यीशु मसीह के द्वारा मैं पिता के पास आ सकता that हूँ. through Jesus Christ I can come to सो हम God. कर्मों के द्वारा प्रभु के पास कभी नहीं आ सकते. We can never come to God through our works. अगर हमें बोल्डनेस चाहिए तो पिता के द्वारा ही आ सकता है. And if you want boldness, we'll get it only from our वो यीशु Father. मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है. And we get it only through Jesus Christ. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, जैसे भाई ने कहा हमें प्रभु के पास एक आना चाहिए और एक संबंध रखना चाहिए, रिश्ता रखना चाहिए. Like brother said that we need to have the desire to have that relationship with God. और जब वो रिश्ता में हम रहेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस आएगा. And when we have that relationship, then we'll have that confidence अगर and हम वो boldness. रिश्ते में ही नहीं है तो हमें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. And if we're not in that relationship, we'll never have that confidence. I just want to thank God for all the grace and the love and all the happiness and joy which I have found in a much better manner, much fuller manner ever since I have come to this fellowship. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस संगति के लिए, उस आशीष, उस शांति के लिए, उस आनंद के लिए जो मैंने पहले से भी तुलना में अधिक बेहतर इस संगति में आने के बाद पाया है. I'm not saying that the previous fellowship was bad, but you know, God prepared me for here for knowing the love of God. There I was not taught the fear of God to overcome sin. Now here I am taught the love of God, the most essential way, the best way to overcome sin. अब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि पुरानी जो संगति थी वह खराब थी या उसमें या कुछ कमी थी, परंतु उसने मुझे तैयार किया कि मैं इस संगति में आ सकूं, जहाँ पर मैंने वहाँ सीखा कि परमेश्वर का भय मानते हुए पाप से दूर रहा जाए. परंतु इस संगति में आने के बाद मैंने जाना और सीखा कि प्रभु का प्रेम क्या है और उसका स्वाद कैसा है. And I feel so good, so encouraged, when I come to the meeting. In the house sometimes when some things go wrong or something happens, I get very discouraged. But even when I come to the meeting, when I hear the songs outside going on, I feel as if heaven is there. All the angels are praising God, everyone is praising God, and I feel the atmosphere of heaven comes here. और कई बार हमारी जो घर की परिस्थितियाँ भी होती है वह बिगड़ती है, परंतु जैसे ही मैं इस संगति को आने के लिए बढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि जैसे ही वो जो गीत यहाँ पर गाया जाता है उसके जो आवाज़ है वह मेरे कानों में जब पड़ती है, सुनता हूँ, तब मैं यह पाता हूँ कि जो स्वर्ग है वह धरती पर उतर कर आ चुका है. वह स्वर्ग की एक झलक हमें यहाँ मिलती है. So all of you brothers and sisters, I'm really thankful for your love for me and for my wife and for my child. How you have really loved me as a true brother, as a true son, and have always encouraged me. Even when you're correcting me also, you're always encouraging me. I see the love of God in that. और मैं आप सभी भाई और बहनों का धन्यवाद करता हूँ उस प्रेम के लिए जो आपने मेरे प्रति, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के प्रति दिखाया है. और मुझे एक बेटा जानते हुए भी मेरी जब शिक्षा की गई है तो मुझे सुधार किया गया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जहाँ पर मैं उस बातों में परमेश्वर के प्रेम को देखता हूँ. And I know that just like the Acts of the Apostles, before the Hebraic and Grecian videos started complaining, how the Acts of the Apostles, there was one body in Christ. And Daniel and his 3 friends were one body in Christ. और जैसे हम प्रेरितों के काम में उस कलीसिया को जो अलग अलग सदस्य के रूप में लेकिन वह एक शरीर के रूप में, एक कलीसिया के रूप में पाते हैं, और दानियल के जो 3 मित्र थे वह आपस में संगति में एक होकर एक देह बनकर रहते थे. That's my burden for my physical family and my spiritual family. और यही वह बोझ मेरे हृदय में मेरे शारीरिक और मेरे आत्मिक परिवार के लिए है. And not just this church, all the church, previous church, every body of Christ, every local body of Christ. और न केवल इस संगति के, इस कलीसिया के लिए, परंतु पिछली जो मेरी संगति थी और जितने भी परमेश्वर की देह है, कलीसिया, उन सभी के लिए मेरा यह बोझ है. Just imagine if we all, humble ourselves under God's mighty hand,
and seek God and praise God and seek His face in our lives and the lives of our neighbors, anyone who comes across our path, how blessed we can be to them. और आप कल्पना करें कि हम जहाँ कहीं रहते हैं हमारे स्थान पे और हम सभी मिलकर जहाँ भी यीशु की देह है कलीसिया यदि सब मिलकर परमेश्वर के मुख को खोजे उसके खोजी बने पूरे हृदय से उसको खोजे और हर एक अपने पड़ोसी से परमेश्वर से प्रार्थना करे और कैसे वह बढ़ोतरी करते हुए आगे बढ़ेगा. So thank you all. God bless you. Let your always be smiling. Always trust God. God will never abandon us nor leave us. Praise God. और मैं यह प्रार्थना करता हूँ मेरी आशा है कि आप हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर में आनंदित होते रहें. वह न कभी छोड़ेगा आपको और न कभी त्यागेगा. Thanks. धन्यवाद. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर ने मुझे इस मौका दिया. I want to thank God that God has given me this opportunity. जब ब्रदर वचन बांट रहा था When brother was sharing, सबसे पहले मुझे ये बात छू गया, the first thing that touched me was भूख के बारे में बता रहा था. book, भूख. about hunger. तो जब परमेश्वर ने मेरा मन में उस औरत को डाला है, Then God spoke to me in my heart also. वो औरत है समरी स्त्री And God spoke to me about a woman, about the Samaritan woman. और वो थ्रस्टी था, वो प्यासा था. And the Samaritan woman was actually thirsty. और वो दोपहर के समय, आप ये कहानी जानते ही होंगे, सच कहानी नहीं, ये सच्ची घटना यीशु के साथ उस औरत के साथ घटी है. And all of you must be knowing this story. It's not a story, it's actually something that happened in reality that Jesus spoke to this woman. आप जब घर जाएगा तो पढ़ लीजिएगा. जॉन When you go back, you can read it in John chapter पूरा 4 अध्याय आप पढ़ सकते हो. John chapter 4 35 तक ऐसा कुछ पढ़ सकते. up to 35 verse. तो उस औरत दोपहर के समय पानी के लिए आती है So the woman came to the well in the afternoon, और यीशु वहाँ जाता है and Jesus was there. और उससे मांगता है मुझे पानी पिलाओ. And Jesus asked the Samaritan woman, give me some water. जब वहाँ पे ऐसा लिखा है, सच में यीशु thirsty था, प्यासा था. So over there it's written that Jesus was thirsty. नहीं था, वो प्यासा नहीं था, सचमुच पानी के लिए नहीं गया. And Jesus was not actually thirsty. He didn't go to the well for the water. जब मुझे ऐसा लगा वो इस बात का प्यास था उसको, इस औरत को मैं अपने आप को प्रकट करूं. Jesus was thirsty for to reveal himself to this woman. क्योंकि वो औरत के अंदर जो प्यास था, जो भूख था, आगे के वचनों में देखता है, वो सुना था मसीहा आएगा. And like we read in this passage, that in this woman there was a thirst, and she had heard that there will be a Messiah who is coming. और एक दिन ऐसा होगा हम कहीं पे भी हम उसकी आराधना और भक्ति कर सकते हैं. And that there will be a day that where we can worship him anywhere. और वो टूटा हुआ था. And that woman was actually broken. वो इंतज़ार में था. मुझे ऐसा लगा ये इंतज़ार में है. जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा वो इंतज़ार कर रही थी मसीहा का. And that woman was waiting, and when I read that passage, I understood that woman was actually waiting for this Messiah. और उसको मौका नहीं था क्योंकि वो योदिन के सामने या उनका संगति नहीं होता था, क्योंकि वो लोग उनको दूर रखते थे समरे लोगों को. तो इसके कारण वो दोपहर का टाइम वो आती थी और जब भी वो अकेला ऐसा आती थी तो उसको ये बात खड़कता था, अरे वो मसीहा आ जाए और हमको वो दिन मिल जाए, हम वो यरूशलेम का मंदिर में जाए और आराधना करें. So although she had this thirst, but she never had the opportunity because the Israelites treated the Samaritans like they didn't want to come near or wanted to have any association with the Samaritan people, and so even to collect water she had to come in the afternoon. शायद वो बहुत भूखा थी उस बात की. And she was very hungry for this thing. तो यीशु ने वो जाना और उस दोपहर को उसको मिलने वहाँ पे आया. And Jesus knew this, and that's why in that hot afternoon he went there to waiting to meet this woman. तो जब ये स्टोरी में पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा, प्रभु मेरे अंदर ऐसा प्यास दो, ऐसा भूख दो, आपको मिलूं हर वक्त.
And when I read this passage, I prayed that God give me also this thirst that this woman had, that to wait to meet with you. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आगे, जब मैं पानी देगा वो कभी थर्स्टी नहीं होएगा. And further, Jesus said that the water that I give will never let you thirst again. सच में मुझे लगा प्रभु मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं आपसे वो पानी लो हमेशा. And so I was praying that Jesus, I want to take that water from you. तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं, हाँ ये व्यक्ति प्रचार करेगा तो ये बहन बोलेगा तो ये बोलेगा तो हमें अच्छा लगता है. Many times we may think that if this person speaks or if this sister shares, we will feel nice. हम लोगों को वो क्रेडिट देते हैं, We tend to give that credit to the people. लेकिन परमेश्वर कहता है But मैं हूँ, but God, मैं हूँ, but Jesus says that I वो am, जो पानी देगा तुम कभी प्यासा नहीं रहोगे. that I am the one who gives Thank that water, and that you will never thirst again. Thank you. मैं बहुत प्रोत्साहन मिली भाई मैथ्यू के द्वारा. Today I was very much encouraged by what Brother Matthew shared. हमेशा ये चीज़ मुझे याद दिलाता है कि हम कुछ चीज़ याद रखना है हमारे मसीह जीवन में. There's something that reminded me that I need to remember some things in my Christian life. हम आत्मिक जीवन से ज़्यादा हमारी शारीरिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखते हैं हमारी डेली लाइफ में. Most of the time we are giving so much importance to our earthly things than to spiritual things. जैसे हमारे बच्चों की लाइफ क्या होगा, उनके फीस क्या होगा, हमारी नौकरी क्या होगा, सब धरती की चीज़, संसार की चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हम लोग. We are always concerned about what will happen to our children, how will we pay our fees, and what will happen in our worldly life. और परमेश्वर को वचन कहते हैं कि मेरे वचन पर मनन कौन करते हैं. And the Lord was saying that who is going to concentrate on my word? साम्स में लिखा है कि जो दिन रात मेरी वचनों पर मनन करते हैं उस नदी के किनारे पे लगा हुआ झाड़ की तरह रहेगा. So just like in the book of Psalms, it said that a person who's meditating on my word day and night will be like a plant that is a tree that's planted by the waters of by the rivers. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, जैसे कि मैथ्यू ने कहा कि जुना करार और नया करार में क्या अंतर है. Brother Matthew said, what is the difference in the old covenant and the new covenant? और वो कहाँ पर लिखा है, जुना करार कहाँ पर लिखा है और नया करार में किधर लिखा है उसके रेफरेंस. And where it is given in the Old Testament and where it's given in the New Testament. मैं चाहता हूँ इस संसार की हर एक चीज़ से ज़्यादा मैं आत्मिक चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के लिए मैं प्रभु से मदद मांगता हूँ. And I want to ask the Lord to help me so that I will give more importance to the spiritual things. सो 2 कोरिन्थी 3:3 में कुछ अंतर लिखा है जुनी करार और नया करार में. There is a difference given in 2 Corinthians 3 और 3-11. In 2 Corinthians chapter 3, verse 3 to 11, we can see that difference. सो वहाँ पर लिखा है कि जुनी करार क्या लाई है. And in that we see what the Old Testament has brought. अच्छा, वो कहता है कि जुनी करार हमारे जीवन में मृत्यु लाई है. It says that the Old Testament has brought death. सो उसकी प्रति नया करार हमें क्या दिया. In comparison to that, what is the New Testament? मृत्यु के बदले में हमें जीवन दिया. Instead of death, it's given us life. कि ये बेहतर नहीं है आपके लिए और मेरे लिए. Isn't that good for you and me? और जुनी करार पत्थरों पर लिखा गया है. The old covenant was written on the tablets of stone, और नया करार हमारी हृदयों पर लिखा गया है. but the new covenant is written on our hearts. और वो इस माउंट सिनाई पर लिखा गया है. And the old covenant was written on Mount और Sinai, वो एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है. and it was given by one person. और नया करार हमें दिया गया यीशु मसीह की लहू के द्वारा दिया गया है. And the new covenant has been given to us through the blood of Christ. और वो हमारे लिए जीवन का कारण बना. And it has been a means of life for each of us. ये एक अद्भुत बात है. This is a very wonderful thing. और एक चीज मैंने जान देखी, जुनी करार हमें गुनहगार बनाया. The Old Testament has made us sinners, बट जब नया करार आया हमें बेगुनाह साबित किया. but the new covenant has made us sinless. समझ में आया. वो गुनहगार बनाया, हमें नया करार हमें बेगुनाह बनाया. The Old Testament has shown us that we are sinners,
but the new covenant has made us sinless. मैं इन दोनों के अंतर देख रहा हूँ, हर एक चीज नया चीज में एक स्तर ऊंचा है। I'm seeing that in every area we are one step ahead. जैसे कि जूना करार में वो मृत्यु लाई, यहाँ पर नया स्तर में एक जीवन लाया। In the old covenant, it brought death, but the new covenant has brought life. और जूना करार वो पत्रों पर लिखा है, और नया स्तर और ऊंचा क्या है, हमारे हृदयों पर लिखा है। The old covenant was written on tablets of stone, but the new covenant is one step higher. It's written in our hearts. और जूनी करार वो ऐसा बता रहे कि वो हमें गुनहगार बनाया, लेकिन यहाँ पर नया स्तर क्या है, हमें बेगुनाह बनाया। Just like in the Old Testament, it made us sinners, but the New Testament, it has made us आगे लिखा है कि जूनी righteous. करार में वो जूनी जो है वो चलता गया, और परमेश्वर ने नया करार को स्थिर किया है। The old covenant is something which will pass away, but the new covenant is something which is eternal. और पौलुस ये कहता है कि हमें योग्यता कहाँ से मिली, पिता की परमेश्वर की ओर से मिली है। And the Apostle Paul says that we have an adequacy from God. और आगे कहता है कि शब्द जो है मारती है, आत्मा में जलाती है। And further ahead, he says that the letter kills, but the spirit gives life. मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति जब लोगों को प्रोत्साहन नहीं दे पाता है, I was thinking, if a person is not able to encourage others, या कोई भाई या बहन किसी को प्रोत्साहन नहीं दे पाते अपने जीवन के द्वारा, if a brother or sister is not able to encourage another person through his life, वो व्यक्ति उस तरह का व्यक्ति होगा जो जुना करार की शब्द को इस्तेमाल किया गया है। so then that person is one who lives by the word, क्योंकि वो शब्द जो है मारती है। because the word kills. निर्गमन से लेकर मलाकी तक यही चरित्र हम देखते हैं। We see that from Exodus to Malachi. मैं प्रिय भाइयों बहनों, कौन सा चीज सबसे ज्यादा लगता है, जो छड़ी जो माँ बाप इस्तेमाल करते हैं वो चीज ज्यादा बच्चों को लगता है, जो शब्द जो मृत्यु को लाते हैं वो चीज ज्यादा जोर मार लगती है? Brothers and sisters, what is it that hurts us more? Is it the stick that the parents may use to discipline a child, or is it the words that we use? तो छड़ी इस्तेमाल कर सिर्फ हमारे शरीर के ऊपरी स्थल पर हमें मार या गांव दिलाती है। The stick that we use, it may hurt us and it may give us a wound on our body, हमारी आत्मा के ऊपर 1 इंच भी असर नहीं होगा। but it will have no effect on our spirit. बट जब शब्द कहेंगे, वो शब्द हमारा शरीर को कुछ नहीं करेगा, हमारी आत्मा को मार डालेगा। But it is words which can, it will have no effect on our body, but it will kill our spirit. सो और एक चीज मैंने प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया कि जुना करार यही बताती है कि आप इस तरह रहो, कैसे रहो, इस तरह रहो, यही बताती है, लेकिन उस तरह रहने के लिए आपको एक भी मदद नहीं कर पाती है। In the old covenant, we see that there's a big list of rules that we need to live like this and we need to live like that, but it does not offer you any sort of help. बट नया करार में यूब्रूस में आते हैं, परमेश्वर हमें वायदा देता है कि आप मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। But we see in the New Testament that God gives His word that He will do it, He will do it, I will do it, I will do it. तो इन सारी बातों में एक चीज मैंने ध्यान देखा, नया करार में हर एक बात एक ऊंचे स्तर पे है। So this is what I've seen, that in the new covenant, everything is at a higher level. ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर लटकाया गया है। Brothers and sisters, the Lord Jesus hung on the cross for each of us. जब आप यीशु मसीह के पास जाते हो, मेरे बदले में यीशु आप क्रूस पर लटक गया। When we go to Jesus and we see that instead of me, you hung on the cross, और वहां पर हम पश्चाताप का दिल लेते हैं, and there we repent, और हम सोचते हैं कि और वो जगह पे यीशु जो रहा था वहां पर मुझे रहना था। and we realize that instead of Jesus, it was me who had to be hung over there. जो दंड जो मेरे कारण मिली थी वो यीशु के ऊपर चले गया। The punishment that I was supposed to receive, that is gone on Jesus. जब हम ये पश्चाताप का दिल रखते हैं यीशु के पास आते समय,
So when we come with such a heart to the Lord Jesus, परमेश्वर हमारे लिए एक नया करार में ऐसा ऊंचे स्तर पर काम करना चाहते हैं। so then the Lord will do such a work in us and take us to a higher तब level. हमारा मसीह जीवन एक जुना करार के लेवल में नहीं रहेगा, एक ऊंचे स्तर पर रहेगा। So then our lives will not be at the level of the old covenant, but He'll take us to a higher level. हमारा पैर कीचड़ों में डुबा हुआ नहीं रहेगा, चट्टानों पर खड़ा हुआ पैर की तरह रहेगा। We will, it will not be so that our feet are in the miry clay, but our feet will be set on the rock. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I thank the Lord. मैं एक वचन को हाईलाइट करना चाहता हूँ I want to highlight just one word. जो परमेश्वर ने मुझे इस वचन को लेकर प्रोत्साहन दिया। And this is a word which the Lord encouraged me with. उसमें लिखा है कि जैसे ब्रदर मैथ्यू ने कोट किया कि जब तक हमारे अंदर टाइम हो गए, या जब तक हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं रहेगा तो हम वो चीज़ को नहीं पाएंगे, न्यू कॉन्वेंट लाइफ को। Just like Brother Matthew shared that unless we hunger and thirst, we will not attain that life. और यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना उसका 7:37 में बता रहा है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आओ। In we see that the Lord Jesus says in यूहन्ना 7:37 in John 7:37 that लिखा है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पियो। if any man is thirsty, let him come to me and drink. और ये चीज़ मुझे बहुत छू गया। And this was something that really touched my heart. हो सकता है कि मैं काफ़ी टाइम पहले प्यासा था प्रभु के लिए, लेकिन आज क्या मैं प्यासा हूँ परमेश्वर के लिए। And maybe some time back I had that thirst, but today I don't have that thirst. मैं देखता हूँ प्रभु कि वो प्यास और भूख मेरे अंदर नहीं है। I see that hunger and thirst is not there in my heart. मुझे वो प्लीज़ वो प्यास और भूख दीजिए। And Lord, please give me that hunger and thirst. मेरा एक CFC में एक भाई है। In the CFC church, I have a brother. वो ब्रदर बता रहा था कि विजय मेरा एक ऐसा फ्रेंड है, उसको एक ऐसा बीमारी है, उसको खाना खाने का उसको मतलब उसको याद ही नहीं रहता कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाना खाना चाहिए। And that brother has a friend, and that friend has a disease where he does not feel any hunger or a need. He forgets that he needs to eat food. उसको याद दिलाना पड़ता है कि 2 बज गए भाई खाना खा लो, 3 बजने आ गए, 4 बजे, वो अपना काम करते रहते हैं। He is not able to feel the hunger for food, and he has to be reminded that he needs to eat food, that it's 2 o'clock, it's time for you to eat food. अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे कि वो व्यक्ति क्या बीमार है या स्वस्थ है? I want to ask you a question. Is that person healthy or is he sick? अगर मैं प्रभु के लिए भूख और प्यास नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ या अच्छा स्वस्थ हूँ? If there is no hunger and thirst in my heart for the Lord, am I sick or am I in डेफिनेटली health? 100% वो सिक व्यक्ति है, मतलब बीमार है। 100% that person is sick. तो इसलिए कि परमेश्वर हमको इनवाइट कर रहा है कि इस न्यू कवनेंट लाइफ के लिए कि जो कोई प्यासा है भूखा है मेरे पास आओ, मैं उनको देना चाहता हूँ। So that is why in the new covenant we see that the Lord is inviting us and saying that whoever is hungry or thirsty can come ताकि to वो me, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर देना चाहता है। because he wants to give us the life of Jesus in us. और मैं ये चीज़ लैक करता हूँ तो प्रभु से मांग रहा हूँ, प्रभु मुझे ये जीवन दो। And I see that I lack this life, and I ask the Lord that he will give me this life.